बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बफज़ले खुदा खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग है। ये हमने प्रोग्राम बनाया था, मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरी कज़न ने, कि हम लोग मिलके जाया करेंगे वॉक पे। और मेरी सिस्टर और मेरी कज़न तो डेली जाती हैं और मैं इस मामले में लेज़ी हूँ। मैं घर में ही चला लेती हूँ ट्रेडमिल कभी कभार। और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम भी हमारे साथ जाया करो। तो हमने सोचा चले बनाते हैं प्रोग्राम और हम जाते हैं वॉक पे। तो मेरी कज़न का और मेरी सिस्टर का घर, एक का मेरे राइट पे है और एक का घर मेरे लेफ़्ट पे है। और मेरा घर आता है सेंटर पे। तो मेरी कज़न साहिबा तो अपने घर से पैदल आ गई वॉक करके, कि चलें जी, वॉक करके ही मैं आऊँगी और फिर आगे हम मिल के जाएँगे दोबारा कुछ खा पी के। ये सुबह सुबह का ही टाइम है। और मेरा प्रोग्राम जब सुबह मुझे याद आया कि हमने तो वॉक पे जाना था, तो उस वक्त फिर थोड़ा लेट भी हो गया। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे छोड़ आए। और मैंने आराम से अपना अच्छा सा एक सूट निकाला और प्रेस किया और तैयार हुई और मैं जी चली गई अपनी सिस्टर के घर। और मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि मुझे गाड़ी पे ही छोड़ आए। तो वो हंस रहे थे इस बात पे कि ये किस तरह की वॉक है जिसमें इतनी तैयारियां करके तो तुम लोग जा रहे हो। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा कि मैं उधर, हमने जाना भी है, हम तीनों ने इकट्ठे होना है, तो इस वजह से ये कि थोड़ी बहुत तैयारी भी हो जाएगी। और वैसे मुझे पता था कि मुझसे नहीं जाया जाएगा। बहरहाल हम लोग आगे अपनी बहन की तरफ। और ये जी जब हम आए तो उसने आगे से नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था। और नाश्ते में उसने बनाया हुआ था, ये थे जी कीमा करेले और साग, और साथ उसके बनाए हुए थे पराठे, और साथ अचार था, और फिर साथ ये बनाए हुए थे चपली कबाब। तो वॉक तो हमारी क्या होनी थी, वॉक का तो सारा जिसको क्या कहते हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि इतनी हैवी फूड खा के और पराठे खा के और फिर इस तरह की चीज़ें, कबाब, साग और करेले वगैरह ये खा के, कीमा करेले, तो फिर वॉक कहाँ पे हमने करनी थी। लेकिन ये कि ये हम इसके घर आए, मेरी कज़न पहले ही पहुंच चुकी थी, वो अपने घर से पैदल आ गई और मैं गाड़ी पे आई। और फिर भी मैं बाद में आई, लेट हो गई। तो लेकिन यहाँ पे हम तीनों ने आज बहुत इन्जॉय किया, मिलके हमने बैठ के नाश्ता किया मज़े का, और फिर खूब गपशप लगाई। और फिर उसके बाद जी हमने पी चाय। और ये व्यूअर्स, मैं बता दूं कि ये तकरीबन तकरीबन 1 महीना पहले की है वीडियो। ये लॉकडाउन और ये सारा जो भी है कोरोना का, और ये दोबारा से टियर 4 जो हुआ है, इससे पहले की वीडियो है। फिर बाज़ लोग वीडियो को देख के तो समझते हैं कि ये मैंने आज की ही डाली है वीडियो, तो उस पर फिर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि इस तरह लॉकडाउन चल रहा है, तो आप, ये पेंडेमिक है, तो इसमें आप लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये वीडियो पहले की बनी होती है मेरे पास। ज़रूरी नहीं कि जब मैं वीडियो बनाऊं और उसी वक्त ही अपलोड कर दूं। बाज़ वीडियोस पड़ी रहती हैं और फिर उनको रेडी करने में और उनकी एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है। तो इस वजह से ये कि फिर वो मैं बाज़ औक़ात 2-2 3-3 वीक के बाद भी करती हूँ वीडियोस को अपलोड। तो बाकी ये जी वीडियो बनाई थी चाय मेरी सिस्टर ने, और हमने फिर पी चाय, और उसके बाद हम आ गए घर। और घर मेरी कज़न तो आ गई थी क्योंकि उसने अपने बेटे को कलेक्ट करना था स्कूल से, और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को उधर ही छोड़ गए थे मेरी सिस्टर की तरफ। तो फिर मैं तो आई शाम को घर। और उसके बाद घर आके जी मैंने काम किया कुछ, और ये छोटी सी मैंने एक वीडियो बना ली इसकी चूल्हे साफ़ करने की। ये मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा है कि आपने चूल्हों के ऊपर क्या लगाया होता है। तो ये यहाँ तो आम सी चीज़ है, ये यहाँ पे यूज़ होती है किचन फॉयल। अब तो खैर पाकिस्तान में भी जब मैं गई थी तो आम देखी है मैंने, ये हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, सब चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन वही बात के बाज़ चीज़ों का हमें पता नहीं होता, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाज़ार नहीं जाती। और इस वजह से बात चीज़ का नहीं, अगर इल्म तो बंदा बता देता है। तो ये किचन फॉयल होती है, ये एलुमिनियम टाइप की एक होती है फॉयल, और इसको ज़्यादातर तो हम ये कि खाने वगैरह को लपेट के रखने के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में सैंडविचेस वगैरह बना के देते हैं, तो वो हम इसमें रैप करके बच्चों को दे देते हैं। तो दूसरा ये इसका सबसे अच्छा यूज़ ये भी है कि हम इसको चूल्हे के ऊपर इस तरह से डाल लेते हैं
तो ये इससे क्या होता है कि चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, और अगर आप एहतियात से इसको यूज़ करें तो 4-5 दिन आराम से निकल जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत इस चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ गिरे भी, कोई भी लिक्विड या पानी वगैरह, तो उसको हम टिश्यू से भी साफ़ कर देते हैं। वरना ये कि एहतियात से यूज़ की जाए तो बहरहाल 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं, नहीं तो फिर 2 से 3 दिन के बाद इसको बदल लेते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ गिरती है खाना वगैरह कुक करते हुए, तो ये इसके ऊपर ही, किचन फॉइल के ऊपर ही गिरती है, तो इससे ये कि आसानी से चूल्हे बहुत ज़्यादा आपको फिर वो रगड़ रगड़ के मांजने नहीं पड़ते, बहुत गंदे नहीं होते। मेरे चूल्हे भी खैर पुराने ही हो चुके हैं, ये तकरीबन 12-13 साल पहले मैंने लिए थे, और अब इनको चेंज करना है। लेकिन मैं बस इसी इंतज़ार में कि जब किचन पूरा बनवाऊंगी तो फिर उस वक्त मैं साथ सारी चीज़ें ही चेंज करूंगी। तो ये मैंने सोचा कि चलें, व्यूज़ ने 2-3 लोगों ने मुझे पूछा कि आपने वो सिल्वर सी चीज़ डाली होती है चूल्हों के ऊपर, तो वो क्या है? तो मैंने सोचा कि चलें मैं बता भी दूँ इस तरह। और कुछ ये कि घर आके मैंने और भी काफ़ी काम किया, किचन का था, जो बर्तनों का पड़ा हुआ था काम करने वाला, और इसके अलावा फ्रिज की सफाई की, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगी। बनाई हुई है, लेकिन फिर क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इस वजह से मैंने छोटी ही वीडियो डाली। और आज व्यूअर्स मैंने कुकिंग कुछ भी नहीं की, क्योंकि सुबह के टाइम तो उधर चले गए थे, और फिर ये मैकडोनल्ड ऑर्डर कर दिया था, ये रैप ऑफ द डे, और साथ फ्राइज़ थे। तो फिर इसके साथ जो होती हैं डिप वगैरह, तो वही हमने आज मंगवाई और वही हमने खा ली। तो व्यूअर्स चलें ठीक है, ये थी मेरी छोटी सी वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी आपके सामने किसी नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।